नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल जी के जॉब एग्जाम में। तो इस वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिएगा अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि एक एक प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो बात करें राष्ट्रीय हिंदी दिवस का, तो यह जो है 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाते हैं और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। ये भी आप याद रखेंगे। बात करें नेक्स्ट प्रश्न का, तो भारतीय संविधान किस संदर्भ में अमेरिकी संविधान के समान है? तो भारतीय संविधान जो किस संदर्भ में अमेरिकी संविधान के समान है? तो मौलिक अधिकार के संदर्भ में अमेरिकी संविधान जो है समान है, आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब होगा। बात करें दूसरे प्रश्न का, तो अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके लिए उत्तरदायी होती है? तो अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्री परिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए उत्तरदायी होते हैं, आप याद रखेंगे। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, वहीं राज्यसभा को उच्च सदन, इसे भी आप याद रखेंगे। 4 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, तो स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना वर्ष 1955 में किए गए थे, आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। बात करें 5 नंबर प्रश्न का, तो संविधान के किस भाग में भाषा से संबंधित प्रावधान है? भारतीय संविधान के कौन से भाग में भाषा से संबंधित प्रावधान है? तो आपको याद रखना है भाग 17 में जो है भाषा से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। देख लेते हैं अधिक जानकारी की, तो भारत के संविधान का भाग 17 जो है अनुच्छेद 343 से 351 तक का भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा से संबंधित विस्तृत प्रावधान करता है, ये आप याद रखेंगे। साथियों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में शेयर जरूर करें। भारत के किस पड़ोसी देश को बर्मा के नाम से भी जाना जाता है? निम्न में से कौन सा भारत के पड़ोसी देश है जिसे बर्मा के नाम से भी जाना जाता है? तो म्यांमार को बर्मा के नाम से जाना जाता है, आप याद रखिएगा। और बर्मा का तो यह पश्चिम में बांग्लादेश, उत्तर में चीन और पूर्व में थाईलैंड से घिरा हुआ है, ये भी आप याद रखेंगे। 7 नंबर प्रश्न है, एनओसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बात करें एनओसी का, तो इसका फुल फॉर्म होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। बात करें दूसरे प्रश्न का, तो किस दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है? निम्न में से कौन सा दर्पण है? तो उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। और गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। पाचन तंत्र का कौन सा भाग जो है यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करता है? तो पाचन तंत्र का कौन सा भाग है? तो आप याद रखिएगा, छोटी आंतें जो है यह यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है, लैक्टिक अम्ल सामान्यतः डैश में पाया जाता है, यानी लैक्टिक अम्ल जो है सामान्यतः निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो ये दूध में पाया जाता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को, तो कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? दिए गए ऑप्शन में से आपसे पूछा जा रहा है कि कौन जो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो आप याद रखेंगे जीवाश्म ईंधन जो है ये नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, जीवाश्म ईंधन। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करें 12 नंबर प्रश्न का, तो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह जो है दिए गए ऑप्शन में से कौन सा है? तो बात करें शुक्र ग्रह का, तो यह जो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है और शुक्र ग्रह को शाम का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है। 13 नंबर प्रश्न है, भौगोलिक रूप से भारत का सबसे छोटा राज्य डैश है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो गोवा जो है यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। और सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो राजस्थान, ये भी आप याद रखेंगे। नंबर प्रश्न है, विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम क्या है? तो बात करें विटामिन बी 2 का, तो इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर
डी सही जवाब हो जाएगा। देख लेते हैं अगले प्रश्न को। तो 15 नंबर प्रश्न है, कौन सा ल्यूकोप्लास्ट तेल और वसा का भंडारण करता है? दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ल्यूकोप्लास्ट तेल और वसा का भंडारण करता है? तो इलायोप्लास्ट जो है ये तेल और वसा का भंडारण करता है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो बात करें मानव शरीर का, तो इनमें अंड कोशिका जो है ये सबसे बड़ी कोशिका होती है, याद रखिएगा। देख लेते हैं अगले प्रश्न को। तो पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? पदार्थ की चौथी अवस्था जो है दिए गए ऑप्शन में से कौन सी है? तो प्लाज्मा की अगर बात करें तो प्लाज्मा जो है पदार्थ की चौथी अवस्था है, आप याद रखेंगे। बात करें 18 नंबर प्रश्न का, तो ड्यूटेरियम क्या है? जी हाँ, ड्यूटेरियम जो है निम्नलिखित में से क्या है? तो हाइड्रोजन परमाणु का समस्थानिक है ड्यूटेरियम, आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बात करें 19 नंबर प्रश्न का, तो एकमात्र जीवाणुरोधी धातु का नाम बताइए दिए गए ऑप्शन में से। तो बात करें तांबा का, तो तांबा जो है एकमात्र जीवाणुरोधी धातु है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। देख लेते हैं 20 नंबर प्रश्न को। तो सौर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? जी हाँ, सौर कुकर में निम्नलिखित में से कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग सौर कुकर में किया जाता है और सैलून में भी, ये आप याद रखेंगे। काफी बार यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। निम्न में से कौन सा क्षेत्र जो है सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है दिए गए ऑप्शन में से? तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए, तो रेलवे जो है सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है, आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। 22 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो किस वर्ष संसद द्वारा औद्योगिक नीति प्रस्ताव पारित किया गया था? किस वर्ष में संसद द्वारा औद्योगिक नीति प्रस्ताव को पारित किया गया था? तो वर्ष 1956 में संसद द्वारा औद्योगिक नीति प्रस्ताव को पारित किया गया था, याद रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। बात करें 23 नंबर प्रश्न का, था कौन सा बांध जो है यमुना नदी पर बना हुआ है? दिए गए ऑप्शन में से वो कौन सा बांध है? तो आपको याद रखना है सूरीधर बांध जो है यह यमुना नदी पर बना हुआ है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। बात करें 24 नंबर प्रश्न का, तो डाइन जो है डैश की एक इकाई है, यानी डाइन जो है निम्नलिखित में से किसकी एक इकाई है? तो बल की एक इकाई है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न का, तो भारत छोड़ो आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत मुंबई में हुई थी वर्ष 1942 में, ये भी आप याद रखेंगे। देख लेते हैं अगले प्रश्न को। तो 26 नंबर प्रश्न है, हैदराबाद और सिकंदराबाद के जुड़वा शहर को जोड़ती है निम्न में से कौन सा सागर? तो हुसैन सागर जो है हैदराबाद और सिकंदराबाद को जोड़ती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। बात करें 27 नंबर प्रश्न का, तो आज का 27 नंबर प्रश्न है, इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक की अगर बात किया जाए तो मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा लिखी गई थी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो पंपास घास के मैदान इनमें से किस महाद्वीप में स्थित है? तो बात करें पंपास घास के मैदान का, तो यह जो है दक्षिणी अमेरिकी में स्थित है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। बात करें 29 नंबर प्रश्न का, तो वायु की गति को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण डैश कहलाती है, यानी वायु की गति की माप निम्नलिखित में से किनसे की जाती है? तो एनीमोमीटर से की जाती है, यानी वायु की गति को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण जो है एनीमोमीटर कहलाती है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। बात करें आज का 30 नंबर प्रश्न का, तो मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त की पीएच मान की अगर बात करें तो 7.4 होता है मानव रक्त का पीएच मान, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में शेयर जरूर करिए। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करिए। तो चलिए मिलते हैं फिर से नए वीडियो में।